दोस्तों, अक्सर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते वक्त मेरे से ये सवाल जरूर पूछते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा तो दें, लेकिन अगर डूब गया तो मैं हमेशा उनको एक ही बात समझाता हूँ कि ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा नहीं डूब जाता। अगर आप अच्छा एनालिसिस करके कोई कंपनी चूज करते हो तो आपका पैसा शेयर मार्केट में डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को मन में एक डर सा रहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी डूब भी गई तो हम क्या करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर कंपनी डूब भी गई गलती से तो क्या कुछ पैसा वापस मिलेगा भी, या जो लगाया है सारा ही डूब जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किसी कंपनी में जब आप पैसे लगाते हो तो भगवान ना चाहे अगर वो कंपनी गलती से डूब जाए तो कितना वो अमाउंट होता है, कितना पैसा आपको वापस मिलता है एक शेयर के ऊपर, और कैसे आप इसे 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हो कंपनी एनालाइज करते वक्त। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले जब आप उसका रेशो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एक रेशो आपको ऊपर ही देखने को मिलती है, पीबी रेशो। इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आपको बताती है कि आपके एक शेयर के पीछे कंपनी के पास कितनी एसेट हैं कि अगर गलती से कंपनी डूब गई तो वो आपको कितना पैसा वापस देगी। ये रेशो आपको बताती है कि मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा तो कंपनी अगर गलती से डूब गई या नीलाम हो गई तो कितना पैसा आपको वापस मिलेगा, 100 मिलेगा या 120 मिलेगा या उससे कम 70-80 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों, पीबी रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर। अब प्राइस तो आपको पता ही है, शेयर का जो प्राइस चल रहा होता है, और बुक वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जैसे आप जब कोई भी बिजनेस करते हो तो एक बुक मेंटेन करते हो कि कितना आपने खर्चा किया, कितना आपके पास एसेट है, कितना आपके पास माल पड़ा है, कितनी इन्वेंट्री है। वैसे ही हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपनी P&L स्टेटमेंट, अपनी बुक्स मेंटेन करती है। उस बुक्स में वो अच्छे से हिसाब रखती है कि कितनी उसके पास लैंड है, कितनी उसके पास मशीनरी है, कितनी उसके पास लायबिलिटी है, कितना उसको लोन पेमेंट करना है। तो जब एक कंपनी नीलाम होती है या बंद होती है तो आखिरी में जो भी उसके पास लैंड है, मशीनरी है, उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है या किसी से पैसे उधार ले रखे हैं उसकी पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी शेयर होल्डर में बांट देगी। क्योंकि शेयर होल्डर एक कंपनी का मालिक होता है और कंपनी के मालिक को जब भी पैसे मिलते हैं जब औरों का वो कर्जा चुका देता है और जो बचा कुचा लैंड एंड मशीनरी बेचकर उसके पास पैसा बचता है वो अपने पास रख लेता है। तो हम एक कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। आखिरी में जो हर किसी की पेमेंट करने के बाद पैसा बचेगा वो हर एक शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आपको यही बताता है कि एक शेयर के पीछे कंपनी के पास कितना पैसा सेफ रखा है जो आपको अगर कंपनी गलती से डूब गई या नीलाम हो गई तो आपको मिलेगा। तो हम इसे अपने दुकान वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि 10 दोस्त मिलकर एक दुकान खरीदते हैं, सबका उसमें बराबर का हिस्सा है, एक एक शेयर का 10 रुपये का एक शेयर वो खरीदते हैं और 10% की हिस्सेदारी दुकान में पा लेते हैं। दुकान में अब वो माल भी भरते हैं, किसी से उधार माल लेकर भी भरते हैं और कुछ सेल वगैरह करते हैं। लेकिन आखिरी में वो दुकान बंद करने की गलती से नौबत आ जाती है। तो जब वो दुकान बंद हो रही होगी तो जो भी उसमें माल पड़ा है तो वो उस माल को बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे जो भी उन्होंने उधार में सामान लिया होगा या जिस किसी से भी लोन लिया होगा, उधार लिया होगा, उसकी पेमेंट करके वो 10 दोस्त आपस में बांट लेंगे। ऐसे ही ये कंपनी करती है, जो भी उसकी एसेट्स, लायबिलिटी, बिल्डिंग वगैरह होती है उनको बेचकर जो उसके पास पैसा आता है, जो भी लायबिलिटी कंपनी की होती है, जो लोन वगैरह होते हैं, उसकी पेमेंट करने के बाद आपस में शेयर होल्डर में बांट देती है। तो दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर आपको पता हो कि ये कंपनी 100 रुपये की है और आपको 70 या 80 रुपये में मिल रही है तो क्या वो फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो बहुत सारी कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स अच्छे भी हों उनके भी शेयर प्राइसेस काफ़ी गिर जाते हैं। तो उस टाइम काफ़ी शेयर अपनी बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो हम अपना एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि अगर इस कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रही है तो वो कितनी बेनिफिशियल हो सकती है हमारे लिए। जैसे कि अगर आपको पता हो कि कोई दुकान आप खरीद रहे हो मान लीजिए और उसमें आपको पता हो कि 100 रुपये का सामान तो इसके अंदर ही रखा हुआ है
लेकिन वो दुकान वाला किसी मजबूरी में या फिर किसी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते हुए अगर वो दुकान आपको 60 या 70 रुपीज़ में दे दे तो आप उसे लोगे या नहीं। ऐसा ही कुछ कंपनी में है। जैसे अभी पेंडेमिक आया तो काफ़ी कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे और वो अपनी बुक वैल्यू से लो पे ट्रेड हो रहे थे। तो अगर हम उन शेयर को उस टाइम पर खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन सिर्फ बुक वैल्यू देखकर किसी शेयर को ना खरीदें, उसके बाकी फंडामेंटल्स भी हमें चेक करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे मेन जो सवाल है कि इस रेशो को हमें देखना कैसे चाहिए। क्या किसी भी कंपनी में आप इस रेशो को देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी टेक कंपनी में जैसे TCS हो गया या इन्फोसिस हो गया इस रेशो को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि TCS और इन्फोसिस ज़्यादा एसेट हैवी इंडस्ट्री नहीं है। उनके पास ज़्यादा लैंड और बिल्डिंग वगैरह नहीं होती, ना ही बड़ी बड़ी मशीन होती है। वो तो क्या करती हैं, 300-400 एम्प्लॉय को हायर करती हैं, एक बिल्डिंग लेती हैं रेंट पर, उसमें उसको बिठाकर और सॉफ्टवेयर के जरिए या टेक्निकली उससे पैसा कमाती हैं। तो TCS की तो असेट्स बहुत ही कम होगी, क्योंकि उसका पैसे कमाने का मॉडल ही अलग है। तो ऐसी टेक कंपनीज में आप इस रेशो को अप्लाई नहीं कर सकते कि अगर आप जब कंपेयर करेंगे कि TCS का बुक वैल्यू रेशो तो बहुत ज़्यादा हाई है और आप अगर जैसे किसी सीमेंट इंडस्ट्री का देखेंगे तो उसका तो बहुत कम है, तो उस बेसिस पे आप बुक वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। आप इसे किसी ऐसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं जिसका एसेट हैवी बिजनेस मॉडल हो। जैसे बैंक के एसेट क्या होते हैं, कोई सामान बैंक के पास गिरवी रखते हैं, ज़मीन गिरवी रखवा कर लोन लेते हैं लोग, गोल्ड गिरवी रखवा कर लोन लेते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक एक एसेट हैवी इंडस्ट्री है और एसेट हैवी में भी एप्रिशिएटिंग है, एप्रिशिएटिंग एसेट है। एप्रिशिएटिंग कैसे है कि जैसे मान लीजिए कल को बैंक बंद भी हो गया तो वो गोल्ड बेचने अगर जाएगा या ज़मीन जो उसके पास गिरवी पड़ी है उसको बेचेगा, तो जिस अमाउंट पे उसने लोन दिया था उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही उसको मिलेगा गोल्ड पे और ज़मीन पर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट की इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन लगती हैं, तो वो लाखों करोड़ रुपए की मशीन लगाते समय लगती है। तो जब लोग उसकी बुक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो मशीन की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम उस मशीन को बेचते हैं तो वो उस वैल्यू की बहुत ही कम बिकती है। जैसे 100 रुपए की अगर कोई मशीन हमने लगाई तो हर साल हम उसके 10 रुपए घटाते जाते हैं, अगर 10% का डेप्रिसिएशन रेट है तो। लेकिन अगर आप सच में उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो वो उतने की नहीं बिकती, ये सब आपको भी पता है। तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री जिसमें बड़ी बड़ी मशीन लगती है, उसमें आप एक सेफ प्ले करते हैं कि जैसे अगर बुक वैल्यू आपको 80 की दी गई है तो आप उसे 70 या 60 ही मान के चलते हैं। तो चलिए इसे एक बार स्क्रीन पर भी देख लेते हैं, कहाँ पे आप इसे देख सकते हो और कैसे आप इसे देखोगे। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करने के लिए हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल में टाइप करेंगे moneycontrol.com। moneycontrol.com टाइप करने के बाद हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जिस भी कंपनी का आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो चेक करना है, आप उस कंपनी का नेम टाइप करोगे सर्च बार में। जैसे हम टाइप करते हैं इन्फोसिस कंपनी को ओपन करने के बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन पे क्लिक करोगे तो ये सब आपको वैल्यूएशन मिल जाएगी अगर आप नीचे आओगे तो। और यहाँ पे आपको सब कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट लोट, ये पी रेशो वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आपको प्राइस टू बुक वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब है जितने भी कंपनी की बुक वैल्यू है उसका आप 6.77 टाइम्स मतलब 6 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो इन्फोसिस में एक शेयर को बाय करने के लिए बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। 6 गुना पैसा, देखिए ये एक टेक कंपनी है इन्फोसिस, इसमें आपको 6 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसी की जगह अगर आप टाइप करोगे JK सीमेंट और ओपन करोगे JK सीमेंट को, और JK सीमेंट को ओपन करने के बाद जब आप वैल्यूएशन पे जाओगे तो ये एक सीमेंट कंपनी है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक शेयर पर आप 3.79 मतलब करीब करीब 3.5 टाइम्स रुपीज़ दे रहे हो एक शेयर को परचेज करने के लिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेक कंपनी में आपको ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू दिखेगा, वहाँ पे आपको 6 गुना ज़्यादा दिख रहा था। यहाँ पे आप सीमेंट इंडस्ट्री में 3 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो। लेकिन इन दोनों की जो है असेट्स अलग अलग टाइप की हैं। हर बिजनेस को आप एक ही रेशो से कंपेयर नहीं कर सकते। इस हर रेशो को आप एक इंडस्ट्री में ज़रूर कंपेयर कर सकते हो। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में
इसी की पीयर कंपनी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कोई अगर और सीमेंट इंडस्ट्री है तो वैसे ही इन्फोसिस से रिलेटेड जैसे TCS है उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में जाओगे, एक्सिस बैंक को जैसे हम ओपन करते हैं, ये एक्सिस बैंक का आ गया चार्ट वगैरह हमारे सामने। इसमें अगर आप नीचे वैल्यूएशन पे जाओगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.45 है। तो मतलब हर इंडस्ट्री का अलग अलग प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। इन रेशोज़ को आप पीयर कंपनीज में कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री का, हर बिजनेस को उसको नापने का, उसकी वैल्यूएशन निकालने का अलग तरीका होता है, क्योंकि हर बिजनेस मॉडल एक ही तरीके पे काम नहीं करता। हर बिजनेस अपने तरीके से काम करता है। उसमें एसेट्स अलग होते हैं, मशीनरी अलग होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, मार्जिन्स अलग होते हैं। तो अगर आप सेम इंडस्ट्री में इस चीज़ को कंपेयर करो तो अच्छा है। और दोस्तों, ये जो भी कंपनीज अगर मैं दिखाता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। इनको किसी को भी आप स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझें कि कभी अगर मैं किसी वीडियो में ये कोई कंपनी दिखाऊं और आप इनको जाकर ख़रीद लें। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी कंपनी को ओपन करके देख लेते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में प्राइस टू बुक वैल्यू को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उनके बिजनेस मॉडल को समझ के अप्लाई कीजिएगा। और जब आप कंपनी को देख रहे होंगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके पास कितनी ऐसी एसेट है और कैसी एसेट है जो बेचने के बाद कंपनी कितना पैसा रिकवर कर सकती है और कितना शेयर होल्डर को पे कर सकती है। तो ये एक रेशो आपको आसानी से बता देगी कितना पैसा एक कंपनी के पास आपके लिए पड़ा है कि अगर वो नीलाम हो गई कल को तो वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो शेयर मार्केट के ऊपर तो मैंने बिल्कुल एक फ्री कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है। आप अगर इस चैनल की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का और बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, मैंने हर चीज़ का लिंक दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।